कर्नाटक विधानसभा चुनाव, बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने। पीएम मोदी ने एक पुराने एनकाउंटर का किया जिक्र। मोदी ने जिक्र कर सोनिया गांधी की बोलती बंद की। जानिए कौन सा एनकाउंटर जिसका जिक्र कर मोदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव आते ही नेताओं की भाषा बदल जाती है और नेताओं के बयान निम्न स्तर पर होते चले जाते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव हो रहा है जिसमें कांग्रेस नेता और बीजेपी के नेता आपस में टकरा रहे हैं। मोदी ने चित्रदुर्ग में रैली करते हुए सोनिया गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। आइए समझाते हैं क्या कुछ है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने अपने तर्क से सारे तीर निकाल दिए हैं। कोई सांप कह रहा है तो कोई नालायक, तो कोई कुछ कह रहा है। इसी बीच कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया और उस रैली में एक पुराने एनकाउंटर का जिक्र किया और जो कहा उससे कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस को किसानों की नहीं अपने बच्चों की फिक्र है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एनकाउंटर पर रोती है। देश की जनता पर आंसू बहाने के बजाय कांग्रेस नेता आतंकियों की मौत पर आंसू बहा रहे हैं। साथियों, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस का इतिहास और उसकी सोच कभी भी भूलनी नहीं है। कांग्रेस का इतिहास आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहां कर्नाटक में तो आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कैसे आतंक को बढ़ावा देती रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक को आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध कर्नाटका के लिए, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए कर्नाटका का सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी निवेश नहीं बढ़ा सकती। आतंक को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, जेडीएस यहां कभी नौजवानों के लिए नए अवसर नहीं बना सकती। बंधुगळे, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸನೇ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಬಾಟ್ಲಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸತ್ತಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆತಂಕವಾದಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉಗ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉಗ್ರವಾದನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಂತದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಮನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜನೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं अब इसका जवाब कांग्रेस ढूंढ रही है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जानकारी देते चलें कि दिल्ली में एक एनकाउंटर हुआ था जो कि बटला एनकाउंटर के नाम से जाना जाता है। उसी का जिक्र कर मोदी ने सोनिया गांधी पर हमला बोला। उसके बाद पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बड़ा हमला किया और मोदी को घेरते हुए कहा कि मित्रों, मैं एक बार फिर बाटला हाउस ले आया। 91 गालियों वाला अध्याय को अभी फिलहाल विराम देता हूं। मुझे भूख, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द से कोई मतलब नहीं। मुझे कर्नाटक के 40% वाले मसले पर जुबान नहीं खोलनी। मैं सतपाल मलिक के पुलवामा वाले सच पर भी चुप रहूंगा। जय हिंद। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को एनकाउंटर को लेकर घेरा है और इससे समझा सकता है कर्नाटक में क्या कुछ फिलहाल हो रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होने हैं और 13 मई को नतीजे आने हैं। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। देखना होगा कि सत्ता किसके हाथ आती है।